दोस्तों, आपका स्वागत है अंधार में। यहाँ आपको बेस्ट हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती है और आज भी आपको एक बेस्ट रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको पसंद आएगी, जिसका नाम है कोच S7 जो गंतव्य पर कभी नहीं पहुंचा। एक सच्ची और भयानक घटना। तो मैं शुरू करता हूँ आज की सच्ची घटना। रात के 10 बजे थे। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर कोच S7 में गहमा गहमी थी। लोग अपनी सीटों पर सामान रख रहे थे। इस डिब्बे में एक नवविवाहित जोड़ा अपनी पोती के साथ, एक बुजुर्ग महिला और कॉलेज की 4 दोस्तों का एक ग्रुप था। सब कुछ सामान्य था सिवाय एक बात के। कोच S7 के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में बहुत कम था। यात्री शिकायत कर रहे थे, लेकिन अटेंडेंट को समझ नहीं आ रहा था कि दिसंबर की सामान्य ठंड में डिब्बा इतना बर्फीला क्यों है। जैसे ही ट्रेन में प्लेटफॉर्म छोड़ा, कोच की लाइटें एक बार जोर से झपझपाई और फिर मद्धम पड़ गई। रात के 1:30 बज रहे थे। ट्रेन नीलगिरी के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। तभी डिब्बे के अंदर एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी गीली मिट्टी या सड़ा हुआ लोहा हो। ऊपर की परत पर लेटे छात्र आर्यन की नींद खुली। उसने देखा कि खिड़की के बाहर घोर अंधेरा है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज है कि पटरियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। कोच के गलियारे में एक छोटा सा बच्चा हाथ में एक पुरानी लोहे की चेन लेकर खेल रहा था। आर्यन ने गौर किया, उस बच्चे की कोई परछाई नहीं थी। उसने बगल वाली यात्री को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह यात्री पत्थर की तरह ठंडा और बेजान महसूस हो रहा था। घड़ी में 2:15 हुए थे। ट्रेन एक विशाल सुरंग में दाखिल हुई। अचानक एक तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे पूरी ट्रेन किसी दूसरी दुनिया में खींच ली गई हो। कोच S7 के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। खिड़कियों के शीशों पर बाहर से किसी के हाथ के निशान छपने लगे, जैसे कोई चलती ट्रेन से बाहर से चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी S6 और S7 के बीच का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया और उसमें वेल्डिंग की तरह लोहे की परतें जमने लगी। यात्रियों ने चीखना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज़ें उनके गले में ही दब रही थी। कोच के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी खुद की धड़कनें सुन सकते थे। 2:17 पर इंजन ड्राइवर ने महसूस किया कि पीछे से एक बहुत भारी दबाव खत्म हो गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुरंग के अंधेरे में कुछ S7 की आखिरी लाइटें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि S8 कोच अभी भी ट्रेन से जुड़ा हुआ था। S7 बीच में से ऐसे गायब हुआ जैसे उसे किसी अदृश्य हाथ ने उठाकर अंतरिक्ष में रख दिया हो। सुरंग के अंदर एक गूंज सुनाई दी, सैकड़ों यात्रियों की एक साथ चीखने की आवाज, जो अचानक एक सन्नाटे में बदल गई। सुबह जब 5 लोग पुलिस टीम के आए तो वहां कोई मलबा नहीं था, कोई खून के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी जंग लगी हुई पटरी जो मुख्य पटरी से अलग होकर सीधे सुरंग की ठोस दीवार के अंदर जा रही थी।
रेलवे रिकॉर्ड्स में उस रात कोच S7 को तकनीकी खराबी के कारण हटा दिया गया बताया गया, लेकिन सच यह है कि उन 72 यात्रियों को क्या हुआ कुछ पता नहीं। यात्रियों का डेथ सर्टिफिकेट आज तक नहीं बना क्योंकि वे कभी मृत पाए ही नहीं गए। वे बस गंतव्य पर नहीं पहुंचे। आज भी उस सुरंग के आसपास रहने वाले आदिवासी कहते हैं कि महीने की हर 14 तारीख को ठीक 2:17 जंगल के बीच एक तेज रोशनी चमकती है और एक नीले रंग का कोच हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर बैठे लोग खिड़कियों को पीट रहे होते हैं, शायद आज भी अपना स्टेशन ढूंढ रहे हैं। क्या आप चाहोगे कि मैं इस कोच के उन यात्रियों की डायरी के कुछ पन्ने लिखूं जो बाद में सुरंग के पास से बरामद हुए थे? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही डरा देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।